नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का विशेष बुलेटिन अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले जल्दी से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। काशीपुर में हुई बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बनाई गई रणनीति। 75% मतों के साथ हैट्रिक लगाने के लिए किया गया लक्ष्य तय। लंबे समय से श्री बद्री केदारनाथ मंदिर समिति की सेवा नियमावली नहीं, समिति के ऊपर लगते आ रहे थे आरोप। कैबिनेट में मंदिर समिति की हो गई है नियमावली पास। मार्च महीने में 400 डॉक्टरों की होगी भर्ती, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का बयान आया सामने। राज्य में 95 रेडियोलॉजिस्ट के पद को बढ़ाया जा रहा है। अयोध्या में बनने जा रहे उत्तराखंड के राज्य अतिथि गृह में पौराणिक संस्कृति की दिखाई देगी झलक। उत्तराखंड के चारधाम का चित्रण भी इस अतिथि गृह में देगा दिखाई। रुक करते हैं खबरों की ओर। काशीपुर में हुई बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक में 5 लोकसभा सीटों में 75% मतों के साथ हैट्रिक लगाने के लक्ष्य तय किया गया है। साथ ही संगठन के आगामी 5 कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी ने बताया कि 2 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही 4 जनवरी को संयुक्त मोर्चा पदाधिकारी बैठक, 7 जनवरी को लोकसभा तैयारियों को लेकर बड़ी बैठक, 24 जनवरी को सभी मंडलों और शक्ति केंद्रों में नव मतदाता सम्मेलन, 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा के क्रम में मंडल स्तरीय बाइक रैली, 31 जनवरी को मन की बात कार्यक्रम को संपन्न कराया जाएगा। निश्चित रूप से आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा काशीपुर में जो प्रदेश पदाधिकारी बैठक हुई उसमें आगामी कार्यक्रमों को लेकर के विचार विमर्श किया गया और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के विभिन्न प्रकार की रणनीति भी इसमें बनाई गई, जिसमें अनेकों प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित करने के लिए सुनिश्चित किया गया है। इसमें हमारे मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, सभी की जिम्मेदारियां सुनिश्चित की गई हैं और सभी जो हमारे प्रकोष्ठ नए बनाए गए हैं उनको अपने पूरे प्रदेश भर में अपने अपने प्रकोष्ठों के सम्मेलन आयोजित करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही मोर्चों की संयुक्त बैठक देहरादून में जनवरी पहले सप्ताह में आयोजित होने वाली है। इसके साथ ही 5 प्रकार की समितियां भी गठित की गई हैं विभिन्न समाज में 2024 को लेकर के काम करने के लिए, जिसमें एनजीओ प्रकोष्ठ हुए, अलग अलग प्रकार के समाज के लिए अलग अलग प्रकार की समितियां गठित की गई हैं और आगामी जनवरी माह में और फरवरी माह में लोकसभा चुनाव को लेकर के अनेकों प्रकार के कार्यक्रम, लगातार कार्यक्रमों की श्रृंखलाएँ जारी की गई हैं, जो प्रथम सप्ताह 2 जनवरी से इसका कार्यक्रम का शुभारंभ होने वाला है। पिछले लंबे समय से श्री बद्री केदार मंदिर समिति की सेवा नियमावली नहीं थी, जिसकी वजह से कई बार समिति के ऊपर यह आरोप लगते आ रहे थे कि समिति में मन चाहों को जहां नौकरी दी जाती है वहीं सैलरी में भी फर्क देखने के लिए मिलता है। वहीं अब जाकर कैबिनेट में मंदिर समिति की नियमावली पास हो गई है। मंदिर समिति की नियमावली पास होने के बाद मंदिर समिति के अध्यक्ष ने इस बात पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि पिछले लंबे समय से समिति के ऊपर जो आरोप लगाते आ रहे थे अब वह नहीं लगेंगे और पारदर्शिता के साथ काम किया जाएगा। कितने जरूरी है ये? देखिए, आप जानते हैं कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का गठन अंग्रेजी शासनकाल में वर्ष 1939 में हुआ था और तब से लेकर आज तक वहाँ पर कर्मचारियों के लिए कोई सेवा नियमावली नहीं थी। सेवा नियमावली के अभाव में तमाम तरीके की विसंगतियाँ पैदा होती थी। कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं थी। पदोन्नति से लेकर वेतन विसंगति तक तमाम तरीके के ऐसे प्रकरण थे जिनसे अव्यवस्थाएं उत्पन्न होती थी और स्वाभाविक रूप से जब जो सिस्टम है वो सिस्टम सुचारू रूप से ना उसका ढांचा सुव्यवस्थित ना हो तो यात्रा व्यवस्थाओं में भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो इस लिहाज से हमने प्रयास किया कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में सेवा नियमावली बनाई जाए। तो उसके लिए हमने निरंतर प्रयास किया और विगत दिनों जो कैबिनेट की बैठक हुई उस कैबिनेट की बैठक में सेवा नियमावली को हमारा पारित कर दिया गया। इसके लिए मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में, उनके प्रयास में जिस प्रकार से यात्रा हमारी लगातार प्रगति उस पे है, तो उससे सेवा नियमावली बनने से जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का जो ढांचा है उसमें भी सुधार होगा और इसका
स्वाभाविक रूप से इसका असर मंदिर समिति के और जो यात्री सुविधाओं को लेकर के जो काम होते हैं उस पर भी दिखाई देगा। पहाड़ों पर लगातार खराब होती स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार बेहतर काम कर रही है। ऐसे में अब प्रदेश के सभी हॉस्पिटल में एक गायनी के डॉक्टर के साथ साथ रेडियोलॉजिस्ट भी तैनात करने जा रहे हैं। राज्य में 95 रेडियोलॉजिस्ट के पद को बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में टाटा रिसर्च सेंटर ने उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था का सर्वे किया था, जिसमें 41 बिंदुओं ने हुए सर्वे में उत्तराखंड को 88 मार्क्स मिले थे। उत्तराखंड स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश में टॉप 10 के क्षेत्र में सम्मिलित हुआ है, जिसके चलते उत्तराखंड को इस उपलब्धि के लिए 5 लाख का पुरस्कार भी मिला है। इसके अलावा मार्च महीने में 400 डॉक्टरों की भर्ती होने जा रही है। उन्होंने दावा किया कि दिसंबर 2024 तक प्रदेश के अस्पतालों में डॉक्टरों के पद से अधिक डॉक्टरों की संख्या होगी। उन्होंने कहा, हर साल करीब 800 बच्चे प्रदेश में MBBS कर रहे हैं और इन MBBS के माध्यम से डॉक्टरों की कमी को दूर किया जाएगा। देखिए, मैंने कहा कि 400 डॉक्टरों की नियुक्ति अभी हम मार्च के महीने में करने जा रहे हैं और मैं आज प्रेस के सामने कह रहा हूं कि 2024 दिसंबर तक उत्तराखंड में डॉक्टरों की संख्या जो है पद से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अभी हम पे हर साल 800 बच्चे MBBS करके आ रहे हैं। अब हमको जो दिक्कत है वो है कि हमको सर्जनों की दिक्कत है और सर्जन के लिए अभी हमने तय किया है कि हर साल हम 300 बच्चों को MD कराने का भी निर्णय हमने किया है। अयोध्या में बनने जा रहे उत्तराखंड के राज्य अतिथि गृह में पौराणिक संस्कृति की झलक दिखाई देगी। इस बात की जानकारी संस्कृति परिषद के उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने दी है। उन्होंने यह भी बताया कि उत्तराखंड के 4 धाम का चित्रण भी इस अतिथि गृह में दिखाई देगा। इसके साथ ही तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार को अयोध्या में जमीन भी मिल गई है। बिल्कुल निश्चित रूप से हमारी जो उत्तराखंड की जो देवभूमि है उसके अनुरूप वहाँ पर जो हमारे चारों धाम हैं, श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और पूरा जो हमारी मानस खंड के जितने पौराणिक जो मंदिर हैं उन पौराणिक मंदिरों की झलक तो वहाँ पर राज्य अतिथि गृह जो हमारा जो बनने जा रहा है उत्तराखंड का, उसमें दिखेगा ही दिखेगा। साथ में यहाँ की जो लोक कलाकारी है, जो यहाँ की कला है, जो यहाँ की काश्तकारी है, उसका बिल्कुल सजीव चित्रण आपको वहाँ पर दिखाई देगा। इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। केदारनाथ धाम में लगातार कड़ाके की ठंड के चलते मजदूर अब वापस लौट रहे हैं। 28 दिसंबर तक ऐसे मौसम में पुनः निर्माण कार्य जारी रखना काफी मुश्किल हो रहा है। सीमेंट के कार्य पूर्व में ही बंद हो चुके हैं, जबकि अन्य कार्य भी ठंड के चलते सुचारू रोकने में काफी दिक्कतें आ रही थी। वहीं वर्तमान समय में तकरीबन 70 से लेकर 80 मजदूर केदारनाथ में पूरा निर्माण के तहत कार्य कर रहे थे। मार्च माह से फिर से पुनः निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि केदारनाथ में अत्यधिक ठंड और बर्फबारी के चलते पुनः निर्माण के कार्यों को रोक दिया गया है। जैसे ही मौसम साफ हो जाएगा उसके बाद तेजी से वहां निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, क्योंकि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और निर्माण कार्य भी तेजी से हो रहा है। और अत्यधिक ठंड के कारण वहाँ पे काम को थोड़ा सा रोक दिया गया है। जैसे ही मौसम ठीक होगा तो बड़ी तेजी से वहाँ पे काम हो रहा है, जैसा कि वहाँ की परिस्थिति है। और बहुत जल्दी जो हमारे माननीय मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, हम सब का भी है, तो उस पे जो है बहुत जल्दी जितनी तेजी से हो रहा है काम जल्दी शुरू हो जाएगा। राजधानी देहरादून में नए साल का जश्न मनाने आने वाले पर्यटकों को वाइन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध रहेगी। जिला आबकारी अधिकारी राजीव चौहान ने बताया कि इस समय सभी वाहन शॉप पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और सभी दुकानदारों को यह कहा गया है कि वह समय से अपने स्टॉक सरकारी गोदाम से उठा लें। आपको बता दें कि नए साल का जश्न मनाने आने वाले पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए इस समय प्रदेश सरकार ने प्रदेश में सभी दुकानों को 24 घंटे खोलने के निर्देश दे दिए हैं, लेकिन उसके लिए कुछ मानक भी तय किए गए हैं। वहां पर काम करने वालों को
8-8 घंटे की शिफ्ट में ही काम पर बुलाया जाए। ऐसे में खास तौर पर मदिरा की दुकानों में भारी तादाद में लोग पहुंचते हैं और उन्हें स्टॉक की कोई कमी ना हो, इसलिए आबकारी विभाग ने पहले ही सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं। इसके साथ ही साथ वित्तीय वर्ष समाप्ति से पहले सभी दुकानदारों को यह कहा गया है कि यह निर्धारित रेट से कम रेट में बेचकर अपने स्टॉक को पूरा कर लें। जिला आबकारी अधिकारी ने कहा कि अगर कोई अधिक रेट में शराब की बिक्री करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जश्न का माहौल होता है, उल्लास का माहौल होता है, तो हमारी मदिरा दुकानों में भी मदिरा की बिक्री बढ़ती है। इसलिए हमने जो हमारी तैयारी है वो इस प्रकार से है कि हमारे मदिरा गोदाम पूरी तरह भरे हुए हैं, सभी प्रकार के ब्रांड उपलब्ध हैं और हमने सबको निर्देशित कर दिया कि सभी मदिरा अनुज्ञापी अपनी आवश्यकता के अनुसार मदिरा का उठान हमारे सरकारी गोदाम से कर लें। अल्मोड़ा में आज झाड़ू टोकरा पंजर राष्ट्रीय महासभा संगठन द्वारा झाड़ू टोकरा पंजर पूजन दिवस मनाया गया, जिसमें महिला और पुरुषों द्वारा अपने औजारों की पूजा की गई। इस अवसर पर झाड़ू टोकरा पंजर राष्ट्रीय महासभा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष AK सिकंदर पवार ने कहा कि आज 31 दिसंबर को पूरे देश में झाड़ू टोकरा पंजर की पूजा की जा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मांग करते हुए कहा कि जिस प्रकार विश्वकर्मा दिवस में औजारों की पूजा की जाती है, जो राष्ट्रीय दिवस सबके रूप में मनाया जाता है, उसी प्रकार वाल्मीकि समाज और अन्य समाज के लोग इस कार्य को करते हैं। उनको भी अपने औजारों की पूजा करने का आज संकल्प लिया गया है और प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि झाड़ू टोकरा पंजर दिवस को राष्ट्रीय दिवस घोषित किया जाए, जिससे ये लोग भी जो 24 घंटे काम करते हैं उनको भी अपने औजारों के पूजन का सम्मान मिल सके। पहले तो बधाई देना चाहूँगा, नए साल की, नव वर्ष की बधाई देना चाहूँगा और आपको संज्ञान में लाना चाहूँगा कि अल्मोड़ा जो है एक जागरूक शहर है और यहाँ पे सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, चाहे वो सर्व समाज के लोग बुद्धिजीवी हैं। तो हमने एक रात ये सोचा कि भाई जिस तरह से अन्य मशीनरियों की पूजा विश्वकर्मा दिवस में मनाई जाती है, तो हमारे जो ये सफाई कर्मचारी हैं जो 4 बजे सुबह उठकर जो पूरे देश की सफाई करते हैं, उनके औजारों की, उनके उपकरणों की पूजा क्यों नहीं की जाती है? जबकि उनके उपकरण जो है, उनकी रोजी रोटी है, उनके बच्चे इसी चीज से IAS भी बने हैं, PCS भी बने हैं और अच्छे पदों पर गए हैं। तो हमारी प्रधानमंत्री जी से यही मांग है कि प्रधानमंत्री जी जो आपने जो उनके जो सफाई कर्मचारी है उनके चरण धोकर जो उनको सम्मानित किया था और कोविड में इनको दी हीरोज कोविड का तमगा दिया था। तो हमारा कहना है कि मान्यवर 31 दिसंबर को पूरे देश में हमने आह्वान किया है वाल्मीकि समाज से, सफाई कर्मचारियों से, कि 31 दिसंबर को झाड़ू टोकरा और पंजर की पूजा की जाए, जिससे कि इस यंत्र को, इस उपकरण को भी सम्मान मिल सके। और साथ ही साथ आपने बड़ा खुशी का विषय है कि आपने अयोध्या में जो हवाई अड्डा है उसका नाम भगवान वाल्मीकि जी के नाम से रखा है, इसलिए आपको पूरा वाल्मीकि समाज जो है आपको धन्यवाद देता है। और दूसरा, मैं ये आपसे जरूर कहना चाहूँगा मान्यवर, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर आपने इनके उपकरणों को अगर सम्मान दिया तो शायद ही आपसे ये लोग सब जुड़े हुए हैं, आपसे पूरा इंडिया का वाल्मीकि समाज, सफाई कर्मचारी समाज आपसे जुड़ा है और ये मांग कोई नाजायज नहीं है, एक जायज मांग है। भाई जब पूरे उपकरणों की, पूरी मशीनरी की पूजा हो सकती है तो ये तो एक इनका अपना उपकरण है, इसकी भी पूजा अगर आप करें तो बहुत बड़ा नाम होगा आपका और हम लोग आपके आभारी रहेंगे। चंपावत में हुए नाबालिग छात्रा के साथ रेप को लेकर आज अल्मोड़ा कांग्रेस ने स्थानीय चौघान पाटा में प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया, जिसको लेकर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र भोज ने कहा कि जिस प्रकार बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने एक नाबालिग छात्रा के साथ रेप किया है, उससे बीजेपी महिलाओं के प्रति कितनी संवेदनशीलता है उसका पता चल गया है। आपने देखा होगा कि परसों जो है भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष चंपावत के, उनके द्वारा एक नाबालिग छात्रा के संग जो बलात्कार की घटना की गई है, उसी के विरोध स्वरूप जो है यहाँ पर पुतला दहन कार्यक्रम किया गया है। और जिस तरह से वहाँ पर लगभग 8 घंटे तक पीड़िता की FIR नहीं लिखी गई मुख्यमंत्री के दबाव में, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो
ये आदमी है जो मंडल अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री का बहुत करीबी आदमी है और मुख्यमंत्री ने उसको बचाने का जो प्रयास किया है वो बड़ा ही निंदनीय है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज बेटी बुआरी की बात करती है, महिलाओं के संरक्षण की बात करती है, तो उसके सीधा सीधा ये उदाहरण है कि जहाँ भी आज अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, चाहे आज ये बलात्कार की घटना चंपावत में जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के द्वारा की गई, इन सबको संरक्षण देने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ उत्तराखंड का विशेष बुलेटिन अपना उत्तराखंड। नमस्कार।